प्रियंका पासवान जी, अब आपसे समझना हम चाहेंगे कि ये जो जी। भगदड़ मची हुई है कांग्रेस में, अगर हम अन्य विपक्षी दलों का जिक्र भी करें, लेकिन इस दौर में खासतौर पर कांग्रेस का हम जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्या वजह मानी जाए? जी। कोई मजबूरी है, या फिर कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि जांच एजेंसियों का सहारा लेकर कांग्रेस के नेताओं को तोड़ा जा रहा है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है? जी देखिए, अगर यहाँ पे बात हो रही है, मैं यहाँ पे अभी आपके चैनल पे मैंने देखा कि हम्म। प्रधानमंत्री जी देश के सर्वे सर्वा वो ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस कांग्रेस हम लोग के खिलाफ विरोध विरोध जो लोगों में पैदा कर रही है, झूठी अफवाहें पैदा कर रही है। और ये सारी चीजें अगर वो ये सारी चीजें करके वो बीजेपी के खिलाफ लोगों को भड़का रही है, तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि इतना डर बीजेपी में आखिर क्यों है। हम्म। इतना डर बीजेपी में क्यों हुई? बीजेपी तो एक तरफ बोलती है हम 400 पार चले जाएंगे, हम कांग्रेस कांग्रेस हमारे आगे कुछ भी नहीं है, और उसको तोड़ने की बातें करते हैं। तो आखिर आखिर मतलब ये डर बीजेपी में क्यों है? क्यों नहीं वो निष्पक्ष जो चुनाव चुनाव हो रहा है, चुनाव पे वो क्यों नहीं भरोसा करते? क्यों क्यों सीबीईडी और अन्य जांच एजेंसियों का वो प्रयोग करते हैं? क्यों जो आज मैं कितने सीएम गए, कितने सीएम बीजेपी, मुझे तो लगता है कि अब सारा बीजेपी कांग्रेस में हो गया है। तो अब यहाँ पे अगर वो जो यहाँ से लोग निकल के मतलब जा आप रहे हैं, तो ये कह आखिर रही हैं रीजन कि क्या भारतीय है? जनता पार्टी जिस कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, अब कांग्रेस युक्त बीजेपी खुद हो गई है। आप खुद देखिएगा, हम्म। उसमें 75%, मुझे लगता है 70% तो कांग्रेस युक्त बीजेपी है वो। हम्म। और अभी भी जो चीजें हैं जारी, तो वो भी इसी ओर दर्शाता है। लेकिन बात यह है कि अगर बीजेपी वाकई वाकई अगर उसको लगता है 400 पार वो चली जाएगी, 400 पार चली जाएगी, तो उनके अंदर ये डर क्यों बैठा हुआ है? हेमंत सोरेन एक देश लोकतंत्र में पहले सिटिंग सीएम होंगे, हेमंत सोरेन, जिन्होंने जो बीजेपी के आगे झुके नहीं और उनको अरेस्ट किया गया। अब ये कैसा लोकतंत्र है? ये सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे तानाशाही है, राजशाही है। लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। बीजेपी जितना बोलती है किसी भी हम्म। चीज को, संविधान संविधान लोकतंत्र, वो उसी चीज को खत्म कर देती है। अगर अभी आप कमलनाथ जी की बात करें और लोगों की बात करें, भाई इनके पास पैसा है, इनके पास चीजें, भाई इनको बचाना है अपनी चीजें, तो भाई हमारे जैसे लोग तो कहाँ जाएंगे? हम तो सीधा जो बोलते हैं, लड़ना है, हमें लड़ना है। और वास्तविक में ठीक है, इन देश एजेंसियों का को लेकर के नागरिक ही आपके भी तमाम तरीके के दे, आप भी सवाल खड़े कर रही हैं, और ये कह रही हैं कि जिस तरीके से नहीं कांग्रेस नहीं, आ रहे हैं, आपके पास आएंगे, देश का मनोज जी आएंगे, नागरिक ही मनोज जी देश आएंगे। का भविष्य तय करता है, और देश का नागरिक ही लोकतंत्र और ये संविधान बचाएगा। जाहिर तौर